Hello, student. Today I want to tell you something about small scale industry. Small scale industry is the best. Small scale industries are the best of the development of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट की रेट इतनी रैपिड रेट से इंक्रीज़ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं उसमें बेस्ट के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो रोल है वो भी बहुत पावरफुल होता है. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री, a unit or a firm which engaged in manufacturing, processing, servicing of goods, having investment in machinery and original cost is not exceed from 1 crore rupees. In recent time it is 1 crore rupees. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इंक्लूड है या सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शंस कर रही है, बट द इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 1 crore रुपीज़ इज़ हाईएस्ट इन रिसेंट टाइम. डिफरेंट टाइम्स में ये लिमिटेशंस जो था वो इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीज हो रहा था. सम टाइम इट इज़ 3 crore रुपीज़, बट इन रिसेंट इट इज़ ओनली 1 crore रुपीज़. द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ 1 crore रुपीज़. Small scale industries regarding the employees less than 50 when it is using power. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब पावर को यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के दौरान या प्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान, तो जो लेबर इसमें एम्प्लॉयड होता है या यूज़ किया जाता है, इट इज़ नॉट मोर देन 50. ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं. बट व्हेन इट इज़ नॉट यूज पावर, द एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयज़ लिमिट इज़ 100. जब पावर का यूज़ नहीं होता है तो लेबर की क्वांटिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है. तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ द. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. हम कभी कभी लेते हैं कि SSI इज इक्वल टू कॉटेज इंडस्ट्री, बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. SSI में पावर का यूज़ हो सकता है, बट कॉटेज में ऑलमोस्ट पावर का यूटिलाइजेशन नहीं होता है. पावर का यूज़ कॉटेज में नहीं होता है. हैंडमेड आइटम्स जो है वो इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं. लेबर की क्वांटिटी स्मॉल स्केल से भी बहुत लोअर होती है. अगर यहाँ 50 लेबर यूज़ में आ रहे हैं तो यहाँ 20 लेबर ही काम में आते हैं. तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इनका जो सेटअप होता है वो नियर द रूरल एरिया होता है. ऑलमोस्ट ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या तो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है या इनके थ्रू बेस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है. बेस इंडस्ट्री के लिए ये खुद रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर करके देती है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 2 टाइप्स की हो सकती है कि सम टाइम इट इज़ यूज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल. कभी कभी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर करके फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है. और सम टाइम ये खुद जो है वो बेस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर करके प्रोवाइड कराती है. तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शंस था. अब आता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग SSI, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या है. तो सबसे पहले SSI जो है जनरेट लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव या आप इम्पोर्टेंस से समझ लीजिए वो ये है कि इसके थ्रू इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसको किसी भी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के पीछे वहाँ की गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव्स होता है इट इज़ होता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. कि गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को रिड्यूस करना चाहती है, स्पेशली इन रूरल एरिया जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल है. तो वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप के बिहाफ पर गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर करके चाहती है और लो इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाती है. देन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ to increase employment opportunity inside the country or especially in rural areas. Second होता है encourage dispersions of enterprises all over the economics covering rural area, smaller towns, economically backwards area. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप का मेन
ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशंस करना चाहती है ऑल ओवर द इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इन इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिससे रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट होता है। कोई स्मॉलर टाउन है तो उसका भी होता है, इकोनॉमिकली वीकर एरिया, रिमोट एरिया, अदर बैकवर्ड्स रीजन जो कंट्री के होते हैं उनका भी स्पेशली डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री जो है वो उसका डिस्पर्जन होने की वजह से ऑल ओवर एरिया, सारे एरियाज़ ये इंडस्ट्रीज़ कवर कर लेती है और हर एरिया का जो है डेवलपमेंट इजी गोइंग पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद होता है टू ब्रिंग बैकवर्ड रीजन्स टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। और जो भी कंट्री का जो बैकवर्ड एरिया होता है एटलीस्ट उसका भी नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशंस हाई हो जाता है जब वहाँ किसी स्टाइल की इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, उसके बाद होता है डिसेंट्रलाइजेशंस करना, उसके बाद होता है बैकवर्ड एरिया को भी जो है वो डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट करना है, रिमोट एरिया या पुअर एरिया को भी जो है वो डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट करना। उसके बाद है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्री। हमारी इकोनॉमिक में क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमिक की एक बेसिक प्रॉब्लम है कि यहाँ जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ अवेलेबल है। कुछ स्टेट ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है तो कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, कहीं इंडस्ट्री ज़्यादा है तो कहीं इंडस्ट्री कम है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करना या रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करना। कि इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, पूरे हमारा इंडिया के मैप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेट होते हैं, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है और कहीं पर बहुत कम इंडस्ट्री होता है। तो ये इस प्रकार की जो रीजनल डिस्पैरिटीज, सपोज कीजिए राजस्थान है और ये गुजरात और ये महाराष्ट्र है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्री का सेटअप बहुत ज़्यादा है जबकि राजस्थान में इंडस्ट्री का सेटअप बहुत कम है। तो ये एक बैलेंसिंग डेवलपमेंट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ऑल ओवर सेटअप करता है ताकि पूरे स्टेट का, सभी स्टेट का जो है वो इक्वल डेवलपमेंट हो। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेल्थ। इसके थ्रू वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाता है वो इक्विटेबल किया जाता है। ऑलमोस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो या तो रिमोट एरिया में होती है या फिर रूरल एरिया में होती है। और रूरल एरिया में नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशंस अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होती तो बहुत लोअर होता। तो ये अपने प्रॉफिट को उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिमोट एरिया, पुअर एरिया, बैकवर्ड एरिया में। तो इससे नेशनल इनकम का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाता है। सारी नेशनल इनकम का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिचर सेक्शन के हाथों में नहीं होकर के पुअर और बैकवर्ड रीजन की पॉपुलेशन के हाथ में भी हो जाता है। इम्प्रूव सोशो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिहाफ पर पॉपुलेशंस का या कंट्री की पॉपुलेशंस का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। ऑलमोस्ट जो रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया, वहाँ जाएंगे इंडस्ट्री सेटअप है, वहाँ के एरिया में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है क्योंकि इन इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पे उनके इनकम के सोर्सेज हाई होते हैं। और जब इनकम हाई होती है तो उन पॉपुलेशंस का लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। जब उनको जॉब मिलता है, जॉब मिलने से इनकम हाई होती है और इनकम मिलने से वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकती है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करती है लोगों की और उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना। उसके बाद है टू ब्रिंग मोर रेवेन्यू टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्शंस पर गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है, उनके सेल्स पर टैक्स लगाती है, तो जब गवर्नमेंट और उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट की इनकम कहीं ना कहीं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की इनकम इम्प्रूव होती है। दोनों गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स इम्पोज किए जाते हैं जिससे उनकी इनकम भी जो है वो जनरेट होती है। उसके बाद भी बहुत सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ट्रेड को प्रमोट करे, कि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट किया जाता है उससे जब ट्रेड इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन किए हुए होता है, इस वजह से हैंडमेड है तो क्वालिटी मेंटेन किए हुए है तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। देन मेन मोटिव होता है इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ करना। जब इंटरनेशनल ट्रेड हमारा इंक्रीज़ होता है
तो फिर फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन रेवेन्यू, उनके रिजर्व भी हमारी कंट्री में इनसाइड जो है वो बढ़ जाते हैं, लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री में उसको इम्प्रूव करना, ये उसको भी ये लोग इम्प्रूव करते हैं, तो यह भी इनकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, बेस्ट इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बेस्ट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देती है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने ग्राम जो मिल है, ग्राम ने किसको कन्वर्ट किया, पल्सेस को कन्वर्ट किया, पल्सेस से ये बेसन इंडस्ट्री में चली जाती है, फ्लोर में चली जाती है, जहाँ जा कर के फिर इससे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कुछ होती है जैसे जूट इंडस्ट्री से जूट फाइबर बन जाता है, फिर उस फाइबर का यूज़ जो है वो अदर इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल बनाने में किया जाता है। तो ये बेस्ट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती है, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ करना भी इनका ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोड्यूस कर करके दिया जाता है, एटलीस्ट ये उसको भी अगर रॉ मटेरियल बनाए तो एग्रीकल्चर का भी कंट्री में डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। इनमें इन्वेस्टमेंट का लिमिट बहुत लोअर होता है, इस वजह से इनका सेटअप भी जो है वो इजी गोइंग हो जाता है। इन्वेस्टमेंट लोअर होने की वजह से इनका सेटअप बहुत इजी गोइंग हो जाता है। इनको ऑपरेट भी बहुत इजी गोइंग जो है कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो एक ही एरिया के लोग इसमें जो है वो वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ स्किल, लो स्किल्स के जो पर्सन होते हैं एटलीस्ट उनको भी यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई प्रॉपर इतनी हाई फाई ट्रेनिंग फैसिलिटी की भी रिक्वायरमेंट इनमें नहीं रहती है। तो इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो कंट्री में मिलते हैं। उसके बाद है कि ये वार टाइम में सेफ़ रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जब वॉर टाइम में किसी स्टाइल्स का कुछ अटैक होता है तो वो ऑलमोस्ट उस जगह होता है जहाँ पर बेस्ट इंडस्ट्री का सेटअप हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल ओवर इकोनॉमी में स्प्रेड रहती है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स और ये दिए गए हैं। अब है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई की, एसएसआई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले इनमें जो इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो बहुत लोअर कैटेगरी का बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया कोटेज में तो 20 होते हैं, इसमें 50 to 100 तक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एटलीस्ट उनको इसमें अपॉइंट किया जाता है। जनरली ऑलमोस्ट 2 या 1 मेंबर, सिंगल मेंबर्स ही इनको सेटअप कर लेते हैं और इनको इजी गोइंग रहता है। तो इनकी ऑनरशिप जो होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 1 और 2 पर्सन्स होता है। वर्कर्स आर नॉट वेल रिकॉग्नाइज्ड, वर्कर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा पहचान वाले नहीं होते, इतने ज़्यादा कोई हाई फाई टेक्निक क्वालिफिकेशंस उसके यहाँ वर्कर्स नहीं होते हैं। फाउंडेड बाय द ऑनर सेविंग्स, ऑलमोस्ट ऑनर्स अपनी सेविंग से इनको इस्टेब्लिश कर लेता है, या शॉर्ट टर्म्स लोन जो है गवर्नमेंट के थ्रू, सिडबी के थ्रू, एसएसआई के थ्रू, आरएफसी के थ्रू, कहीं से भी ये जो है लर्निंग फैसिलिटी लेकर के भी इनको सेटअप किया जा सकता है। उसके बाद है फ्यू ऑफ देम में ग्रो एज ए मीडियम स्केल ऑफ इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है कि फिर वो ग्रो करते करते जो है वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जगह मीडियम इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। इनोवेशंस एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आर हाई इन एसएसआई। एसएसआई में रिस्क बियरिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट में भी पॉसिबल कि अगर बेस्ट इंडस्ट्री के साथ इनका कंपटीशन चला तो ये फेल होने की कगार पे रहती है। प्रॉफिट एंड मार्जिन आर लेस ड्यू टू कंपटीशंस। इनका बेस्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के साथ कंपटीशंस होता है और इनके प्रोडक्ट की डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं होने की वजह से ऑलमोस्ट इनके प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो बहुत लोअर होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनको सेटअप करना बहुत इजी होता है। इजी गोइंग आप इनको सेटअप कर सकते हो, इजी गोइंग आप इनको ऑपरेट कर सकते हो। मैनेजमेंट जो होता है इसका वो बहुत लोअर कैटेगरी का होता है। मैनेजमेंट में ज़्यादा हाई फाई लोगों को आपको इसमें जो है वो अपॉइंट नहीं करना पड़ता। कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इनकी सेविंग बहुत कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, कंपटीशंस इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑलमोस्ट ये जो इंडस्ट्री सेटअप की जाती है वो रूरल या रिमोट एरिया में की जाती है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी है जिनको प्रोवाइड करती है वो नियर बाय द एरिया के पीपल्स जो होते हैं एटलीस्ट वहीं पे होते हैं, वही लोग इसमें आकर के काम करते हैं। अब बताएं एडवांटेज ऑफ एसएसआई की। एसएसआई को इस्टेब्लिश करने के पीछे कंट्री में क्या क्या बेनिफिट्स इसके साथ मिल सकते हैं।
तो सबसे पहले एसएसआई डोंट रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, हमें अपडेट या मॉडर्न टेक्निक्स को कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, कहीं से स्पेशलिस्ट को इसके लिए नहीं बुलाना पड़ता। बहुत लोअर टेक्निक के बिहाफ पे भी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि हाई फाई टेक्निक्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स, ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ रुपीज़। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लोनिंग फैसिलिटी दे देती है, सब्सिडीज़ वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, टैक्स से रिलैक्सेशंस, टैक्स से जो है रिडक्शन से इनको वो मिल जाता है। तो इनको इतनी ज़्यादा कैपिटल को मैनेज करने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑफ एसएसआई कैन बी कंप्लीटेड इन शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड। जो भी प्रोजेक्ट इनके थ्रू हैंडल किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू, तो रियल में जो इनपुट्स होता है वो बहुत फास्ट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री के थ्रू यूज़ लिया जाता है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्टिंग की प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोकल पीपुल्स जो होते हैं, नियर बाय पीपुल या नियर एरिया के जो पीपुल्स होते हैं, एटलीस्ट वहाँ उन लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फुल टाइम और पार्ट टाइम की। तो ये कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को रिड्यूस करने में भी अपना कंट्रीब्यूशंस देते हैं। एसएसआई एक्ट लाइक ए ट्रेनिंग एरिया ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योर। जो लोकल एंटरप्रेन्योर है एटलीस्ट उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड भी, ट्रेनिंग प्लेस भी हो सकती है कि वो यहाँ पर काम कर करके कुछ ट्रेनिंग ले लेता है और ट्रेनिंग सीख करके फिर वो कहीं एमएनसीज में या बेस्ट इंडस्ट्री में जो है वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकता है। दे हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को हाई करने में एसएसआई का कंट्रीब्यूशंस होता है, क्योंकि इनके बिहाफ पे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है, तो कंट्री की ग्रोथ रेट हाई होती है, प्रोडक्टिविटी, कंट्री की जीडीपी इंप्रूव होती है, तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होने की वजह से ग्रोथ रेट में इनका कंट्रीब्यूशन हाई रहता है। टू मेक पॉसिबल द शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द बिजी टाउन टू रूरल एरिया। ऑलमोस्ट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं किसी बिजी टाउन में इस्टेब्लिश है तो इट इज़ ईजी टू शिफ्ट हिम इन द नियर रूरल बाय एरिया। उसको आसानी से हम किसी रूरल एरिया में शिफ्ट कर करके वहाँ उसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकते हैं। दे मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स। ऑलमोस्ट अगर ये कंज्यूमर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है तो इनकी डिमांड कंटिन्यूस हाई टू हाई होती जाएगी, तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो सकती है। एसएसआई हेल्प इन क्रिएटिंग द जॉब एंड जॉब्स फॉर अनएम्प्लॉयड पीपुल्स जो रूरल एरिया के, एक अर्बन एरिया के कहीं के भी होते हैं, तो उनको ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देती है, फॉरेन रिजर्व अर्निंग करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देती है, वॉर टाइम में ये सेफ्ट है, ट्रेड साइकिल ऑलमोस्ट इसमें क्रिएट नहीं होते हैं। तो कंट्री में जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं उसमें बेस्ट इंडस्ट्री का ज़्यादा रोल होता है, तो यहाँ ये एक तरीके से स्टेबिलिटी रहती है इकोनॉमिक में, इनमें ना तो बूम की सिचुएशन आती है ना क्राइसिस की सिचुएशन आती है, और बहुत ही कम ट्रेनिंग पे इन लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और यहाँ जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं एटलीस्ट वो अपना एग्रीकल्चर वर्क के साथ यहाँ जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम यहाँ जॉब कर लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम होता है वो अपनी फील्ड में ले जा करके वहाँ भी अपना एग्रीकल्चर का जो है वो काम कर सकते हैं। अब आता है रोल एसएसआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। रियल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हमारी कंट्री की इकोनॉमिक में क्या पावरफुल रोल है। तो सबसे पहला, इंक्रीज द स्मॉल एंटरप्राइजेस। कंटिन्यूस एंटरप्रेन्योर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हेल्प के बिहाफ पे, कैपिटल सब्सिडीज़ रिडक्शंस एक्सेट्रा के बिहाफ पे। तो कंट्री में स्मॉल एंटरप्राइजेस के नंबर जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, और किसी भी कंट्री में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री का सेटअप अपने आप में ही एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो है वो होता है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शंस। हमारा जो प्रोडक्शंस है एटलीस्ट उसकी वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही है। ये वैल्यू एडेड मेथड्स के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल को यूज़ कर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो कंट्री की जीडीपी जो है वो इनके इस्टेब्लिश होने के बिहाफ पर कंटिन्यूस इंप्रूव हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये इन इंडस्ट्री के सेटअप के बिहाफ पर कंट्री की पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयड है एटलीस्ट उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड हो रही है।
इनके प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कंट्री का एक्सपोर्ट भी इनके बिहाफ पर जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के बिहाफ पर कंट्री का, जब कंट्री में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा होता है तो ये फॉरेन करेंसी की भी अर्निंग हो जाती है। तो हमारे यहाँ कंट्री में फॉरेन रिजर्व जो है वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जो है वो भी हो रहा है, क्योंकि जब ये रूरल एरिया से सिटी में प्रोडक्ट को लाया जाता है तो रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशंस है, कम्युनिकेशंस है, इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी।